क्या आप गधे हैं? बुरा मत मानिएगा, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप गधे हैं? अगर मैं कहूँ, अगर आप गधे नहीं हैं और मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, एक ऐसा गधा बनने का, जिस गधे की पीठ पर एक नोटों का बंडल लादा गया हो, क्या इस तरह के गधे आप बनना पसंद करेंगे? स्टूडेंट कहेंगे, नाकारे लोग जिनके पास में काम नहीं है अभी, बोलेंगे कि हम ऐसा गधा बनने के लिए तैयार हैं जिसकी पीठ पर नोट लदे हों। हाँ, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ साइबर क्राइम की। जी हाँ, मैं एक नया साइबर क्राइम आपको बता रहा हूँ। क्राइम नया नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो। दोस्तों, इसको कहते हैं मनी म्यूल। ऐसा गधा जिसके ऊपर, जिसकी पीठ पर नोट लदे हुए हैं। ऐसा गधा बनाने के लिए या इस तरीके का साइबर क्राइम करने के लिए फ्रॉडस्टर्स ढूंढते हैं ऐसे युवाओं को जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास कोई पैसा नहीं। ये जो फ्रॉड है, ये आपको पूरी तरह से जेल पहुंचा सकता है। गलती आपकी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जेल आप जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ मनी म्यूल होता क्या है। मनी म्यूल एक्चुअल में उन लोगों के लिए यूज किया जाने वाला एक शब्द है जो इनोसेंट विक्टिम होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। मनी म्यूल होता कैसे है? ये चैट रूम्स के थ्रू हो सकता है, ईमेल पर कांटेक्ट करके हो सकता है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके हो सकता है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके हो सकता है, और भी बहुत सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर, जहां मैसेंजर में आकर के कोई व्यक्ति आपसे बात कर सकता है। ऐसी कंडीशन में आप मनी म्यूल के शिकार हो सकते हैं, किसी भी फ्रॉडस्टर के। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्रॉडस्टर करता क्या है। फ्रॉडस्टर सबसे पहले उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास में फंड नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, और वो पैसे का लालच देते हैं। फ्रॉडस्टर आपको नौकरी के नाम पर भी बेवकूफ बना सकते हैं। कहते हैं हम आपको एक ऐसा जॉब देते हैं कि आप अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। आप जाकर के बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद में आप देखते हैं आपके अकाउंट में फ्रॉडस्टर आपकी मर्जी से कुछ पैसा डालता है और उस पैसे में से एक मोटा कमीशन आपको दे देता है। होता ये है कि आपके खाते में अगर एक ही दिन में 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर डाल दिए गए, और चूंकि आपकी तो कोई इनकम है नहीं, गवर्नमेंट के पास आपका कोई रिकॉर्ड है नहीं है, आप कभी अपना रिटर्न भरते नहीं है, आईटीआर आपके पास है नहीं है, इनकम सोर्स है नहीं है, और आपने वो 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, और उस अकाउंट में से वो थोड़ा सा कमीशन आपको दे देते हैं, 50,000, 20,000। तो आपको तो 20,000 बहुत बड़ी चीज हो गई, बाकी का पैसा वो आपसे निकलवा लेते हैं। इस तरह से आप मनी म्यूल बन जाते हैं, यानी आप वो गधे बन जाते हैं इस गधे के पीठ पर पैसा लदा होता है। मतलब वो पैसा लाद कर तो घूम रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता खुद के लिए। कई बार फ्रॉडस्टर करते क्या है कि बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए चेन बना देते हैं। जैसे एक व्यक्ति के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाला, उससे उसे बोला कि तुम्हें 50,000 रुपए या 20,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन तुम ये सारा फंड हम आपको जो नंबर बता रहे हैं उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, अपने अपना कमीशन निकाल करके 50,000, 20,000 जो भी उसको मिलता है। इसके बाद में फिर फ्रॉडस्टर उस अकाउंट में भी, जिसके अकाउंट में उसने पैसा डलवाया, वो भी एक्चुअल में विक्टिम होता है, यानी वो भी मनी म्यूल होता है। उससे भी फिर पैसा तीसरे अकाउंट में, चौथे अकाउंट में, इस तरह से ट्रांसफर कराते कराते वो फाइनली अपने अकाउंट में ले लेते, और इसको बोलते हैं कि ये सारे जितने भी जो चेन में हैं वो सब के सब मनी म्यूल हैं, मतलब यानी इनोसेंट विक्टिम है। लेकिन विक्टिम नहीं होते हैं, ये चीज उनको जेल पहुंचा सकती है, यानी उनको वो फ्रॉडस्टर एक तरह से अपने अपराध में भी संलिप्त कर रहा होता है। इस तरह के फ्रॉड जब रिपोर्टेड होते हैं और पुलिस किसी तरह से किसी कड़ी तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद सबसे पहली कड़ी जो होती है वहां से शुरुआत होती है, और आखिरी जो मनी म्यूल होता है वहां तक पहुंचती है पुलिस। इसमें सारे जितने भी संलिप्त पाए जाते हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती है। उनके अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं और कई बार उनको जेल तक भेज दिया जाता है, उनके खिलाफ केस दर्ज होता है, फिर उनको जमानत करानी पड़ती है और बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जिस समय पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है उस समय ये मनी म्यूल जितने भी लोग होते हैं
उन लोगों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। उस अकाउंट में अगर उसका अपना खुद का भी पैसा हो तो वो भी साथ में फ्रीज हो जाता है, पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उस अकाउंट पर रोक लगा सकती है। पुलिस एक लेटर देती है बैंक को, बैंक पूरे अकाउंट को फ्रीज कर देता है। इसलिए मनी म्यूल बनने से पहले 10 बार सोचना। अगर कोई व्यक्ति आपको लालच देता है, कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि आप इतना अमाउंट मेरे अकाउंट से ट्रांसफर मैं आपको कर रहा हूं और आप इसमें से इतना कमीशन रख के मुझे वापस कर देना, या किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देना, या मेरे पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, मेरा नंबर 2 का पैसा है इसलिए मैं चाह रहा हूं आपके पास, इस तरह की बातें अगर करके कोई आपके अकाउंट में पैसा डलवाना चाहता है तो अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन किसी भी अनजान आदमी को मत दीजिए। किसी भी दूसरे व्यक्ति का पैसा, जिस पैसे पे आपका कोई अधिकार कोई हक नहीं है, उस पैसे को अपने अकाउंट में कभी मत लेना। अगर आप ये गलती करते हैं तो आप ये मान के चलना आप फंस जाएंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और जब ये रिपोर्ट होगा केस, जिस व्यक्ति का ये पैसा लूटा गया है उस लूट के माल को ऐसे हिल्ले लगाया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में उस इन्वेस्टिगेशन में आप फंसेंगे और आप उसके सहयोग करने के जुर्म में गिरफ्तार किए जाएंगे, आपके खिलाफ केस चलेगा। मनी म्यूल बनने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत तौर से लायबल होगा उस राशि को जिसने उसने अपने अकाउंट में डाला है, किसी से लूट करके आई है, उसके प्रति वो व्यक्तिगत तौर से लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए आप मनी म्यूल गधा ना बने। अपने बैंक अकाउंट के बारे में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देनी है आपको। बैंकिंग इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो सब गुप्त रखिए। अपना ओटीपी किसी को शेयर मत कीजिए। अपनी बैंकिंग सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास में है उसको किसी को भी मत दीजिए। और कभी भी किसी दूसरे की राशि को अपने बैंक अकाउंट में मत लीजिए। और अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी गलती से आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आ जाए, मान लीजिए किसी ने रैंडमली किसी का अकाउंट नंबर जान करके और उसमें पैसा डाल दिया आपको फंसाने की नीयत, तो उस पैसे को जैसे ही आप देखते हैं जाकर के बैंक में रिपोर्ट कीजिए कि ये पैसा मेरे अकाउंट में आया है। और बैंक वालों से एक प्राप्ति लीजिए कि ये अकाउंट में मेरे पैसा आया है सर, और इस पैसे पे मेरा कोई राइट नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसने डाला है। अगर कोई डिस्प्यूट हो, क्लेम हो, तो इस पैसे को आप मेरे अकाउंट से निकाल लीजिएगा। मैं आपको ये अंडरटेकिंग दे रहा हूँ, एक लेटर दे दीजिए कि इस पैसे पे लीन चढ़ा दीजिए, मुझे इस पैसे से कोई मतलब नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट एज इट इज चलना चाहिए, इस पैसे को आप ब्लॉक कर दीजिए। ये आपकी ईमानदारी आपको बचा लेगी। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग करते क्या है कि जब भी उनके पास कोई अकाउंट में पैसा आता है उनकी नीयत खराब हो जाती है और वो सोचते हैं तो अपना ही पैसा है, और वो ये भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो उनको कोई बेवकूफ बना रहा हो या उनको फंसा रहा हो। मनी म्यूल में कुछ आपको वार्निंग सिग्नल्स बता रहा हूं कि किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि कोई आपको मनी म्यूल बनाने के पीछे आमदा है। देखिए, जब आप नौकरी की तलाश में निकलते हैं या डेटिंग साइट्स पर जाते हैं तो वहां पर इस तरह के लोग आपसे मिलते हैं और वो आपको फंसाते हैं। अगर आप जॉब की तलाश में हैं और आप जॉब तलाश कर रहे हैं, ऐसी तलाश करते समय आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपका सिंपल सा एक इंटरव्यू लेता है बिना किसी पेपर को देखे हुए, बिना किसी चीज को देखे हुए, और आपको एक बहुत बड़ी सी नौकरी ऑफर कर देता है, आपके अकाउंट में धनाधन पैसे डालना शुरू कर देता है, तो सोच लेना आप मनी म्यूल के शिकार हो चुके हैं। पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। एक्चुअली हमेशा अवेयर रहिए कि जहां भी आपको बहुत आसानी से पैसा कमाने का ऑफर मिले उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होती है, और इस गड़बड़ को आप पहचानना सीख लीजिए। मनी म्यूल ठीक वैसा ही एक फ्रॉड है कि जैसे किसी व्यक्ति को कुछ थोड़ा सा पैसे का लालच दे करके उससे अपराध करवाया जाता है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर कोई चोर किसी को चोरी करने के लिए कहता है कि आज मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा, इस घर के अंदर तू चला जा, मैं बाहर खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो इसी तरीके से मनी म्यूल व्यक्ति जो होता है वो फ्रॉडस्टर के साथ शामिल हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ। क्या होता है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर या सोशल मीडिया पर या ईमेल के थ्रू या चैटिंग के थ्रू कहीं भी किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है, आपको नहीं पता वो कौन है क्या है, और वो धीरे धीरे आपको बातों में उलझाता है, आपको लगता है नहीं यार ये तो बहुत अच्छा आदमी मिल गया मेरे को। मतलब आप सोचो, इस समय
आपको आपके आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं, वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं, उनमें से कोई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको एक दूर दराज का एक व्यक्ति बड़ा भा रहा है, पसंद आ रहा है। कोई लड़की है, कोई लड़का है, बड़ा पसंद आ रहा है, अरे ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, ये ऐसा हो गया। दोस्तों, बस यही सोचने की जरूरत है। या तो आप में प्रॉब्लम है कि आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा अच्छा इंसान नहीं मिल पाया, या फिर आपके शहर में नहीं मिल पाया जो आप इतनी दूर जा रहे हैं। और इतनी दूर के रिलेशनशिप जो आपके साथ हो रहे हैं, उसमें फ्रॉड शामिल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा फ्रॉड हर व्यक्ति है, लेकिन मैं ये कहूँगा इस समय फ्रॉड इतना बढ़ चुका है कि आपको साइबर क्राइम के प्रति जागरूक होना ज़रूरी है। तो अपनी बैंकिंग डिटेल किसी को मत दीजिए। अगर आपके फ़ोन पे पर, पेटीएम पर किसी भी तरह से कोई ऐसा फंड आता है जो आपको नहीं पता किसने ट्रांसफ़र किया है, आप सीधी उसकी रिपोर्ट कीजिए कि ये पैसा मेरे पास से ले लिया जाए, भैया मेरा नहीं है, जिसका भी हो उसको दे दिया जाए, इस पैसे को ब्लॉक कर दिया जाए। जब आप ईमानदार रहेंगे, आप नहीं फँसेंगे। वैसे भी मनी म्यूल बनाने से पहले कई बार ये लोग उस व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं, बाकायदा उसका एक अकाउंट खुलवाया जाता है या फिर उसका एग्जिस्टिंग कोई अकाउंट यूज़ किया जाता है। तो अकाउंट तभी यूज़ होगा जब आप अपनी अकाउंट डिटेल सामने वाले को देंगे। यानी आप उसमें संलिप्त हो जाएँगे, तभी ऐसा कुछ होना संभव है। तो दोस्तों, गधे ना बने, मनी म्यूल ना बने किसी के लिए, और फ्रॉडेस्टर का साथ किसी भी प्रकार से ना दें। पैसों के लालच में ना आएँ, पैसा कमाएँ, ईमानदारी से कमाएँ, मेहनत से कमाएँ, कोई अच्छा काम करके कमाएँ, अपनी स्किल्स को डेवलप करें। पैसा कमाने के लिए इस तरीके के लोगों का साथ ना दें, अदरवाइज आप खुद भी सलाहों के पीछे हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। आपको जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ, ढूँढता हूँ, देखता हूँ कौन-कौन से फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो इसलिए आपको अगर अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएँ। आपसे जाते-जाते एक ही विनती करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों के लिए भी जानकारी पूरी तरह से सटीक तौर से मिल सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।